नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति अंबेडकर नगर में है और हमारे साथ आप एक देख रहे होंगे जो महिला के रूप में दिखाई दे रही हैं, प्रिया किन्नर हैं। साथियों, इनके साथ धोखा हो जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ छलावा करता है और कैसे किसी की छलावे में आप पड़ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी, कैसे आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम प्रिया किन्नर है। मैं 2022 में आई थी डांस करने और एक युवक से मुझे मुलाकात होती है स्टेज पे और धीरे धीरे जब मेरे क्लोज आता है उससे बातचीत होने लगती है। 2022 में मेरी शादी होती है 10 दिन बाद और सब कुछ जब हो जाता है। जब 10 दिन में मुलाकात आपसे होती है उसके बाद बात शादी तक पहुंच जाती है इतनी जल्दी? हाँ, शादी तक हो जाती है। शादी तक बात जब पहुंचती है हमने कहा सोच के बताएंगे, फिर शादी भी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब 3 साल लगभग होने लगे तब आज से 7 महीना पहले वो पैसे की ज़्यादा मांग करने लगा। और हम ऑर्केस्ट्रा करने जाते थे, मतलब जो एक दिन का 5-5 हज़ार पाते थे उसको, मतलब हमने कभी 10 हज़ार, कभी 20 हज़ार, कभी 15 हज़ार दी हूँ और टोटल मैंने 3 लाख रुपए दिए। जब 3 लाख पा गया वो भाग गया और आज से 2 साल मेरे साथ था और उसके बाद मेरे पास नहीं आया। अच्छा प्रिया, पहले ये बताओ, समाज में लोग किन्नर के साथ शादी की मान्यता नहीं देते हैं। आप किस आधार पर मतलब उससे शादी कर लेंगे? क्या उसके परिवार वाले राजी थे? क्या आपकी जो समाज वाले हैं राजी थे कि मतलब कि प्रिया तुम उससे शादी कैसे शादी कर लेती हो? ना उनके समाज वाले ना मेरे समाज वाले राजी थे, ना उनके घर वाले राजी थे। ना उनके घर वाले हमको देखे थे, ना हम उनको देखे थे। आज तक मिलवाया नहीं था। हम चिरैया मोड़ पे रहते थे। तो जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो उसका घर मैं कैसे जान जाऊँगी। उससे जब लगाव हो गया, जब धीरे धीरे जब 2 साल हो गए तब उसका घर में जाने। जब उसके घर गई तब उससे झगड़ा उनकी मम्मी की हमसे, हम भी किए झगड़ा। खूब बात, मतलब गाली गलौज हुआ। हमने गाली नहीं दिया। यही सब बात है। तो जब आप उसके घर पर गए तो उसी समय मतलब जब आपको समझ जाना चाहिए था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसके परिवार वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर तो उससे उसी समय दूरी बना ले। पैसा उसे क्यों देना शुरू कर देती हैं उसको? जब हमको पता चला तब तो भाग चुका था। तो यहाँ आज से 7 महीना पहले 11 तारीख को, आज की डेट में 11 तारीख को आया रामलीला मैदान में शाहगंज में। उसकी एक गर्लफ्रेंड है मुस्कान, वो फ़ोन करके बुलवाई रामलीला मैदान। मिला हमको परवीन तिवारी मिला तो उससे मतलब मेरा विवाद हुआ, मेरा फ़ोन फोड़ दिया और उससे झगड़ा मारपीट हुआ। ये सब बात है। तो अभी आप प्रशासन से कंप्लेन की है उसके खिलाफ? हाँ, ये मैं एफआईआर का, ये मुकदमा का, मतलब ये सब कागज वगज है, सब कुछ है मेरे पास। और एफआईआर भी करवाया, मेडिकल भी करवाया और बहुत कुछ हमने करवाया। प्रशासन से हमने गुहार लगाई है। प्रशासन हमें खाली 2 दिन की बोली टाइम दीजिए बस। जैसे कि प्रिया, मान लीजिए आपने मुकदमा कर दिया, आप समाज से खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ जा करके, और उसकी माता पिता भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके बावजूद आपने शादी कर लिया उससे। क्या आप उम्मीद लेकर के उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे? कि जब आपको ये पता था कि हमारा समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके परिवार वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कैसे आप शादी कर लेते? कोई जानता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप शादी कैसे कर लेती हैं उससे? सुनिए, कोई नहीं जान रहा था कि ऐसे निकल जाएगा। अभी मतलब अगर कोई चीज़ को रखो, कोई चीज़ जानता है कि विश्वासघात कर देता है। यही सब मेरे साथ हुआ है। तो कौन कितने लोग थे जो आपके साथ विश्वासघात किए हैं? मेरे साथ खाली परवीन तिवारी किए हैं, पहली फर्स्ट टाइम। तो जो आप रामलीला मैदान में गए थे तो वहाँ पर क्या आपके साथ किस तरह की घटना घटी थी? वहाँ मेरा फ़ोन परवीन तिवारी छीन के पटक दिए हैं, मारपीट किए, हमसे झगड़ा किए, बहुत कुछ मेरे साथ वहाँ किए हैं। बहुत कुछ मतलब क्या किया है? मतलब मार भी किए हैं और मतलब ऐसी बातें हैं नहीं बता सकते हम। साथियों, प्रिया जी कह रहे हैं कि प्रवीण तिवारी जो रामलीला मैदान पर। प्रिया, आप क्या चाहते हैं? आप? हम यही चाहते प्रशासन से कि मेरा 3 लाख रुपए दिला दे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या सिर्फ लड़ाई आपको शादी के लिए, जिस वजह से आपने शादी की आपकी लड़ाई नहीं है, सिर्फ आपको पैसा चाहिए? हाँ सुनिए, पैसा है तो सब कुछ है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं साथ देगा। और ये शादी हमने किया था विश्वास के ऊपर। अभी हम चलिए ठीक है, अभी उसको रख लें, कल के साथ मेरे साथ कोई घटना कर देता, हम क्या? आजकल जानते कितना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, आप तो देख ही रहे हैं। यही सब, तभी अब उम्मीद नहीं है अब इसको रखने का मेरे दिल। कितना दिन हो गया लगभग जो शादी के पहले कभी आपने बोला नहीं कि आदमी गंदा है, बुरा है, कैसा है? 10 दिन में ही आपने ये सारा कुछ सब 10 ही दिन में शादी कर लिया, तो आपको लगा नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, सुनिए, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। ये सब दिमाग में मेरे नहीं आया। 10 दिन में इतना प्यार हो जाता है कि शादी का फैसला? सुनिए, 10 ही दिन में तो इंसान को क्या से क्या हो जाता कोई जानता नहीं है। साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को, ये
ऐसे समाज से आते हैं, इनको शुरुआत से ही प्यार नहीं मिलता है, माँ बाप से थोड़ा बहुत प्यार मिलता है, उसके बाद जैसे इनको पता चल जाता है माँ बाप को एक किन्नर हैं और किन्नर समाज के लोग इनको उठा लेते हैं। बचपन से इनको प्यार नहीं मिलता है, अगर थोड़ा से बड़े हो जाते हैं इनको कहीं से उम्मीद लगती है कि मुझे प्यार मिलेगा, तो उस पर ये तुरंत आधारित हो जाते हैं कि मतलब मैं इनसे प्यार कर बैठी हूँ। क्या इसी वजह से आप उनसे प्यार कर बैठी थी यस। कि लगता था कि मेरा जीवन इसके साथ व्यतीत हो जाएगा पूरी तरह से? हाँ, वो तो बोला था कि हम तुम्हारे जीवन साथी अब बनेंगे। क्या कहता है, बात होती है कि नहीं उससे? नहीं, उससे बात नहीं होती, मेरी कभी नहीं बात हुई है। खाली बात होना आपसे कब से बंद हो गया है? बात होना 7 महीना पहले से। जैसे कि उसके पहले आपसे कितना दिन, शादी से पहले आपके साथ संबंध में था? हाँ, पूरा संबंध में था। 2 साल मेरे साथ सब कुछ किया, क्या जैसे महिला के साथ होता है सब कुछ वो मेरे साथ किया है। हाँ। शादी के कोई प्रूफ है आपके पास? वो तो प्रूफ जो था, प्रूफ नहीं है, फ़ोन चोरी हो गया तो क्या नाम, जो देखा वो तो बताएगा ना, वो तो झूठ थोड़ी ना बोलेगा। कितने लोगों के बीच आपने शादी किया है? हमने 10 महिला तो थी। 10 महिला थी। क्या महिलाएं वो बयान देने के लिए तैयार है कि आपने शादी किया, जो ऐसे कि आपकी प्रूफ डिलीट हो गया, कोई आपके साथ खड़ा है जो महिलाएं खड़ी हैं कि आपके साथ शादी हाँ, की है? महिला खड़ी हो जाएंगी। कहाँ पर आप शादी की थी? चिरैया मोड़ पे। कोर्ट मैरिज की थी आप? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं की, मतलब वो उसने सब कुछ मना किया था। वो यहाँ तक का बैंक बैलेंस भी खुलवाने से मना किया, ज़मीन लेने से भी मना किया, उसको खाली पैसा चाहिए था तभी वो हमको मना करता था। क्या प्रिया का आधार कार्ड वगैरह कुछ है कागज? कुछ नहीं बना है, उसी के चक्कर में नहीं बना है ना। हाँ। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है। कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है प्रिया की? हाँ। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? 9। 9वीं तक आप पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद आपके समाज के लोग भी आपको जागरूक करते होंगे कि आप किसी पुरुष के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि यहाँ के पुरुष आपको यूज करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। उसके बाद भी आप किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाती हैं। अब उसमें हम क्या बताएं? आपके जो आपने जो कदम उठाया है उस पर पश्चाताप है कि नहीं आपको? हाँ है। अभी क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं जो मेरा लिया है वो दे दे अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं। प्रवीण से क्या क्या कहना है? अगर प्रवीण आपका वीडियो ये देख रहा है तो आप प्रवीण से क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण से यही निवेदन है कि या तो मेरे रूम पे आए या तो थाने में आए, और रूम पे ज़रूरी भी नहीं है, वो थाने ही में आए। थाने में आए, हमसे 2 बात करें, जो मेरा लिए हैं वो दे के चले जाए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जो उनकी नई गर्लफ्रेंड, जैसा कि आपने बताया कि उनकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है मुस्कान, क्या मुस्कान से आपकी बातचीत होती है क्या? हाँ, मुस्कान से बातचीत मेरी हुई थी, आज से 2-3 महीना पहले बात हुई थी। इंस्टा पे मेरे फ़ोन की थी वो। इंस्टाग्राम पे फ़ोन की थी? हाँ। क्या कह रहे थे? कह रही थी कि दीदी हमने शादी कर लिया है, मैं जानती थी। हमने कहा कोई नहीं, देखो था ही मेरा पहले ही, आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, और मेरा है तो मेरा अधिकार है ना उस पर। तो बोली कि आपका अधिकार अब ख़त्म हो गया है। अरे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, जो रूम खाली करके भागे हैं, सब्जी कटा पड़ा है, बिस्तर छूटा पड़ा है, उसके साथ का वीडियो कॉल फ़ोटो है मेरे पास। हाँ, वीडियो कॉल फ़ोटो है। वीडियो कॉल का फ़ोटो जो साथ का फ़ोटो एक को नहीं, नए फ़ोन में कुछ नहीं है। ये नया फ़ोन है, पुराना फ़ोन चोरी हो गया तभी ना दिक्कत है, मतलब पुराना बहुत कुछ चोरी हुआ तो तभी। सवाल ये है कि लगातार आप यही बता रहे हैं कि आपका मकसद यही देख रहा है कि सिर्फ आप पैसे को ही लेकर बात करें, कि आपको पैसा चाहिए, प्रवीण तिवारी से कोई मतलब नहीं। हमें प्रवीण तिवारी से कोई मतलब ही नहीं है। जब वो हमको नहीं चाहता, बाद में क्या चाहेगा? इतनी टाइम जब खून का आंसू रुला रहा है, बाद में क्या करेगा मेरे साथ, कोई जानता है? एक बड़ा सवाल उठता है कि पैसा आपने दिया, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है, सुनिए, जब हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड, मैं डांस ऑर्केस्ट्रा करती थी, कई दिन का 5000 पाती थी, ला के उसे दे देती थी। नहीं, पैसा आपने दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने उससे शादी किया, इसका रिकॉर्ड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं पैसा लेने के लिए आप ये सारी रचनाएं रच रही हैं? सुनिए, अगर रचनाएं रच रही हूँ तो भाग क्यों रहा, आप बताइए, इसमें मुझे आप राय दीजिए। वो भाग क्यों रहा है? घर छोड़ के भागा, रूम छोड़ के भागा, क्या मतलब है इसमें, आप ही बताइए। तो डर नहीं है आपसे उसको? अब पता नहीं क्या डर है, हम नहीं जानते। ले, जब इंसान चोरी करता है तभी भागता है, ऐसे कोई नहीं भागता है। क्या आपके साथ उसके साथ, क्या आपने उसके साथ मारपीट तो नहीं किया है? हमने कभी हाथ नहीं उठाया है। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट में मतलब मार भी दिया, मेरे ब्लड भी आ गया, मैंने मेडिकल भी कराया जौनपुर जाके। हाँ, इतना इतना मैं झेल रही हूँ। प्रशासन के सामने मेडिकल हुआ है? और क्या, प्रशासन के सामने गई थी, सबके सामने मेडिकल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है आपकी? वो थाने में है। अच्छा, थाने मेडिकल रिपोर्ट है। कापी नहीं मिली मेडिकल रिपोर्ट की आपकी? अभी नहीं। प्रिया, क्या शादी के बाद आप सिंदूर भी लगाती थी? मैं लगाती हूँ, मीना है मेरे पैर में ना, सिंदूर भी लगाती हूँ। मतलब कल मैं ऑर्केस्ट्रा काम करने गई थी तो नहीं लगा के गई थी। अच्छा,
लगाती हैं। हाँ। यानी आप मानती हैं कि प्रवीण आपका पति है? अच्छा, अगर नहीं मानती तो करवा चौथ उसके लिए रहती है, आप ही बताइए। करवा चौथ का व्रत भी आप सब उसके लिए रीति रिवाज, उसके लिए पूजा पाठ सब कुछ होता है। उसका सेनुर दान मेरे पास अभी भी है। साथियों, इनके पास शादी का कोई फोटो नहीं है। उसके बाद ये उसके लिए व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं और सारा रीति रिवाज। मेरे लिए गवाह मेरे पास तो 12 लोग हैं। वो लोग आपके साथ खड़े हैं? मेरे साथ अगर चाह लेंगे खड़े भी हो जाएंगे वो लोग। कुछ बातचीत हुई उनसे कि ऐसी ऐसी बात है? हाँ इतना बता सकती नहीं, हम शरीक हुए थे। हाँ, वो महिला बता सकती हैं। फोटो नहीं होगा, तमाम लोग के पास फोन है, हो सकता है किसी के पास फोटो हो। सुनिए, उस टाइम जैसे आप कहेंगे कि वीडियो नहीं बनानी है तो कैसे हम बना लें? कौन मना कर रहा था वीडियो नहीं बनाना? परवीन तिवारी बना। अच्छा, तो आपको इन सब सारी चीजों से शक नहीं लग रहा था? कोर्ट मैरिज के लिए सुनिए, मना करना, इंसान वीडियो ना लेना, फिर क्या? एक बात बताएं, इंसान सेक्स करने जब सेक्स होता है ना, इंसान अंधा हो जाता है उसी में। उसको भूख मिटाना रहता है ना, उसी में अंधा हो गया इंसान। तो फिर उसको मिटाना था तो आपको क्या किया? आपको भी तो कुछ रही होगी। हम उसके कहने पे चल रहे थे ना, हम उसको रखे थे और वो मतलब उस इतना लगाव हो गया था, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। अभी भी कहीं देखते हैं तो देखिए ना, हम अभी भी कहीं ना कहीं दौड़ते ही रहते हैं उसके चक्कर में। थाने में तो हाँ फोटो है मेरे साथ का फोटो नहीं, बहुत फोटो है मेरा। वीडियो कॉल का फोटो है। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने बोले कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिए बस। अभी क्या चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि वही जो मेरे लिए आए ले दे के छुट्टी कर दे अपना, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और नहीं तो प्रशासन अगर 2 दिन में अगर सुनवाई नहीं करेगी, हम सुसाइड कर लेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा, परवीन के घर जिम्मेदार होंगे, उनकी फैमिली जिम्मेदार होंगी बस। परवीन के जो फैमिली वाले उनसे कभी बात हुई? क्यों नहीं बात होती? मैं तो घर पे भी जाती, करवा चौथ के दूसरे दिन गई थी। करवा ये कोई विकल्प नहीं होता कि आत्महत्या करना, ठीक है? आप कानून के पास गई हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ वहीं से लोगों को मिलता है। ये कोई विकल्प नहीं होता कि आप जीवन को खत्म कर लेंगे। सुनिए, जब कानून नहीं सुनवाई करता ना, इंसान के पास 2 ही चारा रहता है। लेकिन मेरी समझ से सुनिए सुनिए मेरी हम लोग आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सुनिए, लेकिन ये निर्णय आपका गलत है। इंदौर में देखिए सुनवाई हम किन्नरों की नहीं, कि हर किन्नर ने 24 किन्नर ने फिनाइल पी के मर गए। नहीं, मरा कोई नहीं। नहीं मर गए। सुनिए, ठीक है, लेकिन ये गलत कदम है। ये गलत कदम, जब प्रशासन सुनेगी नहीं, मतलब डेली जाते दौड़ के आते हैं, प्रशासन जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं तो आप उसके लिए विरोध करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन ये कोई मतलब सलूशन नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। चलिए, वो तो समय बताएगा क्या होता है आगे चल के। आगे की क्या कार्रवाई करना है आपको? वो तो मैं बाद में बताऊंगी। साथियों, हमारे साथ प्रिया किन्नर जी थे, जो इन्होंने बताया कि इनका मुलाकात प्रवीण तिवारी से हो जाता है। प्रवीण तिवारी से हो जाता है, जो इनका शोषण करता है, बाद में चल करके इनसे शादी कर लेता है और इनके साथ संबंध भी बनाता है और लगातार इनके साथ संपर्क रहने के दौरान जो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, जो इनको मजदूरी मिलती थी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जो भी इन्होंने कमाया, धीरे धीरे सारा पैसा, इनका आरोप है कि 3 लाख लगभग वो हमारा पैसा ले लिया है। अब ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मेरा जो पैसा सारा है वो पैसा दिलाया जाए, उसके बाद उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उससे पूरी संबंध अपना खत्म करूँ। साथियों, ऐसे मामलों में को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।